बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाफिज़ महमूद मोहिउद्दीन। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम ख़ेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। आज की इस वीडियो का एक बहुत ही ख़ास मकसद है और वीडियो बनाने के पीछे दरअसल एक बहुत ही गहरा एक सबक है जो उन बच्चों के लिए है, जो या उन लोगों के लिए है जो बग़ैर किसी वजह के काम ना करने के उज़र बनाते हैं। मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट मौजूद है, फैसल अनील, जो कि आप यकीन करें कि मुझसे इंग्लिश की क्लासेस ले रहा है। ऑनलाइन क्लासेस ये मुझसे ले रहा था, लेकिन इसने कहा कि सर मैं आपसे जो है वो फ़िज़िकल क्लासेस लेना चाहता हूँ। और ये जिसकी इसकी जहाँ पे रिहाइश है 94 6R, ये यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूर है। और ये बच्चा इतनी दूर से यहाँ पर आया क्लास लेने के लिए। हैरानकुन बात यह है कि ये बचपन से पैदाइशी ब्लाइंड है। इन मेरे स्टूडेंट की, मेरे छोटे भाई की अल्लाह की तरफ से आंखें नहीं हैं, और आंखें ना होने के बावजूद भी मैं इसके इस अज़म को और इस शौक़ को सलाम करता हूँ कि इतनी दूर से ये बच्चा चल कर आया। और मैंने इसको रास्ते में देखा, ये आ रहा था, मैं कॉलेज से वापसी पे जब मैंने इसको देखा तो कहते हैं ना जी, कोइंसिडेंट के तौर पे ये मुझे मिला और इसको मैंने वहीं पे बाइक पे बिठाया और इसे यहाँ पे ले आया एकेडमी में। सो ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड है। हम इससे बात करेंगे, पूछेंगे कि सबसे पहले तो कुछ जो क्लासेस ली हुई हैं इंग्लिश की वो मैं इससे पूछूंगा, थोड़ा सा इंटरव्यू लूँगा इंग्लिश में, और फिर इससे जो है वो हम बात करेंगे कि इनको अपनी लाइफ में कौन कौन सी मुश्किलात सहना पड़ रही हैं और असल में ये अंग्रेज़ी ज़ुबान क्यों सीखना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ फैसल अनील। फैसल अनील, हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 26 years old. ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम साहिवाल एंड 94 6R विलेज। दैट्स गुड। माशाल्लाह, आप देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता से सीख रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक फ़नी कह लें या एक सेल्फ मोटिवेशन की एक मिसाल मैं बताता हूँ। ये इसके हाथ में एक किताब पकड़ी हुई है, जो कि मैं अमूमन बच्चों को कहता हूँ कि आपने किताब लाजमी लेके आनी है। सो इसके बैच के साथ तकरीबन 4 से 5 लड़कियाँ थीं और इन तमाम बच्चों को मैंने कहा कि आप बुक लाजमी परचेज़ करके आएँ। सो आपको हैरानगी होगी कि सबसे पहले जो बुक लेके आया वो यही बच्चा था, और बाकी जितनी लड़कियां थीं, जितने लड़के थे, उन्होंने लेम एक्सक्यूज़ कहीं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन उसके बाद मैंने इन तमाम लोगों को कहा कि अब आपकी लेम एक्सक्यूज़ बनती है, इसके बावजूद भी ये खुद गया, ना तो इसको कोई सपोर्ट करने वाला है, और ये जाके बुक लेके आया। सो फैसल, आप मुझे ये बताएँ कि ये जज्बा, माशाल्लाह से हिम्मत, आप किस तरह ये चीज़ें करते हैं, मैनेज करते हैं? आम आदमी के लिए तो सोचना भी मुश्किल है। सो आप मुझे काइंडली इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। सर ये ऐसा है कि हमें सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सब कुछ नवाजा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठा हूँ। तो सर बात ये है कि ये मैंने जैसे करते हैं कि जी कभी भी मैं कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहा। छोटी से छोटी भी जो चीज़ होती है मैंने उसको खुद किया है। इवन कि मैंने, अगर मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारी इस बीमारी का इलाज वहाँ पे रहमत हॉस्पिटल लाहौर में है, तो मैं वहाँ पे गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला गया हूँ, किसी को साथ नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने शुरू से ये चीज़ें देखी हैं। और ये पता नहीं किस शायर का ये शेर है कि वो कहते हैं कि ज़िंदगी अपने ही कंधों पे अच्छी लगती है, औरों के सहारे तो जनाजे चला करते हैं। तो मैंने ये चीज़ें सर ये इस तरह सीखी हैं कि मतलब मैं कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहा, मैं हमेशा अपने ऊपर डिपेंड करता हूँ, और ख़ुद पे यकीन सबसे बड़ी वजह है। सही, यानी आप कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहे, आप हमेशा इंडिपेंडेंट रहा हूँ और अपने बिहाफ पे। माशाल्लाह।
देखें, ये आप लोगों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि ये बच्चा खुद हर जगह पे जाता है बग़ैर किसी की मदद के और बग़ैर किसी सपोर्ट के। ये उन बच्चों के लिए जो ख़ासकर सब कुछ होते हुए भी लेम एक्सक्यूज़ेस करते हैं और कहते हैं कि जी हमारे पास फ़लाँ चीज़ नहीं, फ़लाँ नहीं, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। देखें, इस एग्ज़ाम्पल के बाद मैं नहीं समझता कि आप को कोई लेम एक्सक्यूज़ बनाने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है इस बच्चे के, आप जब गुफ्तगू सुन रहे हैं तो इसका आगाज़ ही वो अल्हम्दुलिल्लाह से कर रहा है। तो आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और आप अपना हर काम बग़ैर किसी उज़्र के, बग़ैर लेम एक्सक्यूज़ के वक्त पर किया करें। फैसल, और आप क्या कहना चाहेंगे? आप माशाल्लाह अंग्रेज़ी सीख रहे हो, एक तो अंग्रेज़ी की अहमियत के बारे में बच्चों को बताएं और दूसरा कोई पैगाम दें कि बच्चे जो हैं, ये जो मेरे यूट्यूब में या जहाँ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे देख रहे हैं, वो आप उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो आपने इंग्लिश की अहमियत का सवाल किया है। तो ये सर असल में ऐसा है कि अब मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि एक तरह से ना यह हमारी ज़रूरत है। अगर हम पाकिस्तान में भी हैं तो हमें इसकी तब भी ज़रूरत है। अगर मैं अपने गांव में बैठा हूँ ना, अपने घर में बैठा हूँ, तब भी मुझे इसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर मैं ये नहीं जानता तो मैं अपना मोबाइल तक नहीं चला सकता। ये आप शायद आपको मेरी बात ये ना अजीब लगेगी, लेकिन ये जेन्युइन बात है। अगर आप इंग्लिश को नहीं जानते, जो बंदा कहता है कि मैं इंग्लिश को नहीं जानता, वो बंदा अपना मोबाइल भी खुद नहीं चलाता। इसलिए नहीं चलाता क्योंकि उसको इंग्लिश आती नहीं। तो हमारे तो मोबाइल का सब जो डाटा सिस्टम जितना भी है यहाँ पे क्लासेस से लेके और यानी कि जो भी, इवन अगर किसी मेडिसिन का नाम भी आपको पढ़ना हो तो आप क्या करेंगे? क्या वो पंजाबी में तो नहीं लिखा होता या उर्दू में तो नहीं लिखा होता? तो ये इसकी इस तरह से अहमियत है, आपको ये करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप किसी भी ग्राउंड में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, किसी भी फ़ॉरेन खिलाड़ी से, किसी भी फ़ॉरेन सर से, किसी भी फ़ॉरेन स्टूडेंट से आप बात कर सकते हैं इसके ज़रिए। अगर ये आपको नहीं पता तो फिर आप ये नहीं कर सकते। ये चीज़ होती है। गुड। और आखिर में कोई मैसेज आप देना चाहें बच्चों को, और जो मेरे यूट्यूब पे जो देख रहे हैं? सर, मैंने पिछले दिनों में एक किसी का मुहावरा पढ़ा था कि ज़िंदगी आपको पढ़ाती है, सारी ज़िंदगी पढ़ाती है। अगर ये अब आप पे डिपेंडेड है कि आप कितना पढ़ेंगे। सो आपको पूरी ज़िंदगी पढ़ना चाहिए, पूरी ज़िंदगी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि आपको इल्म हासिल करना है, चाहे आपको उसके लिए चीन भी क्यों न जाना पड़े। तो इसलिए मैं आपको सबसे लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा सर, आपको भी, आपके जितने भी यानी कि जो लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा, आप लोग पढ़ें, पढ़ें और पढ़ें। और ये पढ़े नहीं, उस पर अमल भी करना है, वरना फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे आगे। मतलब अब हमारी ज़िंदगी हार्ड वर्क पे नहीं है, अब हमारी ज़िंदगी स्मार्ट वर्क पे है। सो इस स्मार्ट वर्क को करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सो मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा। थैंक यू। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मेरे ये स्टूडेंट फैसल की जो है वो हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इसकी बाकी ज़िंदगी इसके लिए आसान करे, इसके मामलात में आसानियाँ करे और इसके फैमिली ख़ानदान के मामलात में आसानियाँ करे। देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी स्टोरी को जो है वो ना सिर्फ सुने बल्कि लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और इससे आप मोटिवेशन हासिल करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दें हाफिज़ महमूद मोहिउद्दीन को सहल इंग्लिश से, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।